हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला सबसे पहले ये समझिए कि कहाँ पर ये यूज होता है और ये है क्या फॉर्मूला एक्चुअल में। क्या होता है कि दो पॉइंट्स आपको गिवन है, सपोज ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और इन दोनों पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक तीसरा पॉइंट आ गया जिसने इस लाइन को क्या किया, कहीं पर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया इसने टू पार्ट्स में इस लाइन को। अब वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि सपोज उसने इसको m1:m2 में डिवाइड किया है और ये अगर मेरे पास पॉइंट है सपोज x1, y1 और ये जो पॉइंट था मेरा सपोज वो था x2, y2। ठीक है, दो पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनी, तीसरा पॉइंट आया हमारे पास, ये अगर a है ये अगर b है तो ये पॉइंट मेरे पास p आया। तीसरे पॉइंट P ने इस लाइन सेगमेंट को अगर m1:m2 में डिवाइड किया है तो इस P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इस P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये P पॉइंट एक्चुअल में है क्या, वो आपका निकलता है सेक्शन फॉर्मूले से। वहां सेक्शन फॉर्मूला आपका यूज होता है। तो वो जो P के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे बच्चे को क्या आएंगे, m1 + x2। m1 को आपने इस x2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन लगाना है। अब यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ना, ये आपका इस लाइन के अंदर हो सकता है, इस लाइन के ऊपर हो सकता है, या फिर ये पॉइंट आपका इस लाइन से बाहर भी हो सकता है। तो दो तरह से सेक्शन फॉर्मूला बनता है, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। अगर ये A है ये B है और P पॉइंट कोई यहाँ पर पड़ा है जो कि इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर जाके डिवाइड कर रहा है P। ठीक है, तो इंटरनली जब आप वो P उसको डिवाइड कर रहा है तो आप इस m1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन आएगा इस m2 को इस x1 से, ये क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहला जो है आप x वाले कोऑर्डिनेट को करेंगे, m1 को x2 से, m2 को x1 से ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय m1 + m2, जो रेशियो है उसका सम आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, कॉमा लगाएंगे। फिर y वाले कोऑर्डिनेट को भी ऐसे ही m1y2 + m2y1, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अगर वो एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली में आपका साइन जो है बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क होगा कि साइन आपका माइनस आ जाएगा, m2x1 डिवाइडेड बाय m1 - m2 कॉमा m1y1, यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा एक्सटर्नली में। चलो मैं लिख ही देती हूँ, m1y2 - m2y1 डिवाइडेड बाय m1 - m2। एक्सटर्नली होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, इंटरनली अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो आपका प्लस साइन आएगा। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। फिर क्या होता है कि ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट कई बार जो है मिड पॉइंट बन जाता है। इस AB लाइन का ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट बन जाता है। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, फिर उस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने। A और B पता है, A और B हमें दो पॉइंट्स पता है, A और B से जो लाइन सेगमेंट बना उसका मिड पॉइंट निकालो, कुछ इस तरह से बनता है। तो मेरे बच्चे मिड पॉइंट जब ये बन रहा है, अगर मान लो P बिल्कुल मिड पॉइंट है यानी कि बिल्कुल बीच में आ रहा है, P कहाँ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो ये जो रेशो बनेगी m1:m1, क्योंकि जितना इधर है पार्ट उतना ही उधर है, जितनी लेंथ यहाँ है उतनी लेंथ यहाँ है, यानी कि ये जो रेशो बनेगी वो 1:1 हो जाएगी। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस 2 है, 2 डिस्टेंस एरिया भी 2 आ गया, यानी कि 2:2, तो डिवाइड करते हैं तो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:1, तो रेशियो आ गई आपकी 1:1। तो ये जो P है ना, इसके कोऑर्डिनेट आ जाते हैं वन को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 करेंगे 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है हमारे पास, ये है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, जब वो P कहीं और उसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, इंटरनली ये, एक्सटर्नली ये, और मिड पॉइंट के लिए हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। तीनों फॉर्मूले आप नोट कर ले। ये भी मैंने इसीलिए यही बना रखा है, यहाँ पर ये लाइन से समझाया जो तुम्हें, ये भी लाइन है हमारी, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, A B से मिलती हुई कोई लाइन बनी, P ने उसको डिवाइड किया, किस रेशियो में डिवाइड किया है, m1:m2 में, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। वहां पर सेक्शन फॉर्मूले से आप P कोऑर्डिनेट निकाल लेते हो। कई बार क्या होता है, P कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं और हमें रेशियो निकालनी पड़ जाती है, तो ऐसे केस में आप ध्यान रखें हमेशा लेट जब करेंगे रेशियो को, लेट द रेशियो बी k:1। अभी क्वेश्चंस में हम आएंगे तो बात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा रेशियो मान के चलेंगे k:1, k की वैल्यू जैसे ही आगे रेशियो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले के।
अभी ये मैंने 4 क्वेश्चन उठाए हैं सेक्शन फॉर्मूले से कि किस तरह से आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है और ए बी को कोई भी बी पॉइंट है जो कि 2:3 में जो है डिवाइड कर रहा है, तो हमने क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालना, पी के कोऑर्डिनेट निकालने। पी के कोऑर्डिनेट बच्चे सेक्शन फॉर्मूला आ गया, जब भी लाइन सेगमेंट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ने रेशियो में डिवाइड किया है तो इट मीन्स रोल ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो पी आएगा, पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे कैसे आएंगे, सेक्शन फॉर्मूले से आएंगे। तो पी जैसा कि हमें सेक्शन फॉर्मूले से पता है, यहीं पे निकाल देती हूँ मैं पी। 2 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस साइन की पी क्या कर रहा है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो ये बनेगा आपका -3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 यानी कि 5 कॉमा, अब ऐसा ही काम आप y के लिए करेंगे यानी कि 2 × -3 यानी कि -6 प्लस 3 × 7, 3 × 7 आपका बन गया 21 डिवाइडेड बाय 3 और 2 आपका आ गया 5। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करें तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास क्या, 8 में से 3 गया 5, 5/5 हो गया 1 कॉमा 21 में से 6 जाएगा 15, 15/5 हो गया आपका 3। तो पी के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चे 1, 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस वन। कहता है इन दोनों पॉइंट से मिलके जो लाइन बनी है उसको ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि अभी अभी मैंने बात करी है कि रेशियो जब भी आपको फाइंड आउट करनी है तो आप रेशियो को मान के चलेंगे K/1। ठीक है, आप उसको क्या मान के चलेंगे कि वो जो है K रेशियो है हमारी वो है K/1। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट है मेरे पास -3, 10 और दूसरा पॉइंट है बच्चे यहाँ पर 6, -8। कहता है इस लाइन सेगमेंट को जो है ये पॉइंट कहीं बीच में पड़ा है, कहीं पर भी बीच में नहीं, कहीं भी पड़ा है इस लाइन के ऊपर। तो कहता है ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। लेट द रेशियो इज K/1। हम मान के चलते हैं कि वो जो रेशियो है ना वो K/1 है। K की जैसे ही वैल्यू आई रेशियो पता चल जाएगी। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि K की वैल्यू निकालनी है। आपको रेशियो पता है, अब आप जो है ये जो अगर मेरा A है और ये अगर मेरा B है और ये P है, तो P के कोऑर्डिनेट तो भाई हम रेशियो से सेक्शन फॉर्मूले से, अगर मुझे ये नहीं पता तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 6K -3 डिवाइडेड बाय K+1। ठीक है, कॉमा -8K सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं +10 डिवाइडेड बाय K+1। ये आ गया P, लेकिन P के तो कोऑर्डिनेट उसने खुद दिए हैं, कितने दिए हैं, -1, 6। तो इनमें से एक कोई भी उठाओ और उसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो ये जो पहला जो कोऑर्डिनेट है मेरा 6K -3 डिवाइडेड बाय K+1, दिस शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल, या फिर इस दूसरे वाले को उठाओ 6 के इक्वल रख दो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो K+1, 6K -3 इज इक्वल टू K+1। अब 6K माइनस K को इधर ले आओ, 5K इज इक्वल टू 3 और 1 आपका 4, K की वैल्यू आई 4/5। K की वैल्यू क्या आई है 4/5, क्योंकि हमारी रेशियो क्या है K/1 यानी कि 4/5 रेशियो 1, 5 उधर यानी कि पूरी रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई 4/5। तो 4/5 आ गई हमारी कि ये जो P पॉइंट है ये B को जो है 4/5 में डिवाइड करेगा। ठीक है जी, क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का डायमीटर है भाई AB और A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आगे क्या दिया, सेंटर दे दिया। ठीक है, और क्या दिया, B पॉइंट दे दिया। तो छोटा सा एक सर्कल बनाते हैं। एक छोटा सा हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये इसका डायमीटर ड्रॉ करके इसका सेंटर ये है। ठीक है, और उसने कह दिया कि AB जो है वो है डायमीटर, तो हमने AB नाम दे दिया उसको। अब सर्कल का सेंटर जो है, सेंटर उसने दिया है यहाँ पर, सेंटर इज 2, -3। ये जो सेंटर है मेरे बच्चे ये है 2, -3 एंड B पॉइंट मेरा है 1, 4। क्वेश्चन में गिवन है A के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे हम। अब मुझे पता है कि ये अगर डायमीटर है तो जो सेंटर है ना वो बिल्कुल 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 बीचों बीच आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है, बिल्कुल इसके बीच में आता है डायमीटर के। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, इसका AB का मिड पॉइंट है। कौन, अगर मैं इस O की बात करूँ तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे पता है। तो अगर मैंने A के कोऑर्डिनेट मान लिए x, y है, A के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए कि वो x, y है, तो भाई ये जो मिड पॉइंट है x+1 है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कह रहा है कि x वाले को x वाले में ऐड करो डिवाइडेड बाय 2
वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब y वाला कोऑर्डिनेट भी y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए -3 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6 y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो a कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास x, y यानी कि 3, -10। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, if a and b are this one and this one respectively, find the coordinate of p such that AP is equal to 3/7 AB। चलो देख लेते हैं इसको भी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ये AB कोई लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर P जो है कोई पॉइंट है, और किस तरह का पॉइंट है, आ जाओ। A है हमारे पास, सपोज ये पॉइंट है -2, -2, ठीक है, और B पॉइंट सपोज ये है, A है ये B पॉइंट है, B पॉइंट उसने दिया है 2, -4। यहाँ पर कह रहा है कोई B पॉइंट है सच दैट AP इज इक्वल टू, AP जो है ना वो 3/7 AB है, तो देख लेते हैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। AB का जो 3 टाइम्स है वो 7 टाइम्स AP है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो मान लेते हैं हम, यहाँ पर है मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट P, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया AP और AB, ठीक है 3/7 ऑफ AB है ये। तो बच्चे AP अगर 3 है तो P भी मेरा 4 आएगा, क्योंकि AP अपॉन जो यहाँ ले आओ इसको, AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 3/7। AB अगर पूरा 7 है तो AP मेरा जो है 3 है ना, तो AP 7 है, AP 3 है, तो BP कितना है 4 है, तो रेशियो कितनी आ गई आपकी 3/4। जरूरत नहीं 3 और 7 सेंटीमीटर हो, लेकिन इनकी रेशियो जो है 3 और 7 है, तो इसकी रेशियो कितनी आ गई मेरे पास 3/4 आ गई। ठीक है, AP ये किया ना, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AP और AB की रेशियो आई है 3/7, AP और AB की रेशियो आई है 3/7, तो AP और BP की रेशियो, AP तो ये पूरा है ना, AB अगर टोटल 7 है, AP अगर 3 यूनिट है, तो ये कितना यूनिट बचेगा 4 यूनिट बचेगा, तो रेशियो क्या बन जाएगी 3/4। तो आप देख लेते हैं P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला निकल जाएगा आपको। P के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 को -2 से मल्टीप्लाई -8, ये माइनस इसकी वजह से आया है, फॉर्मूले में माइनस नहीं है, डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, कॉमा 3 को -4 से तो -12, माइनस का 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, ये आया मेरे पास -1/7, कॉमा माइनस का 12 8 हो गए हमारे 20, -20 हो गया 7। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट आए हैं 6 में से आ गया, अभी -2 बचेगा, -2/7 और -20/7, ये मेरा जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा P का पॉइंट का। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो कि AB लाइन के ऊपर था। ठीक है, तो इस तरह से आपने 7.2 एक्सरसाइज में मुझे फाइंड आउट करनी है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको जो है सॉल्व करके दे दूँगी, या यहाँ पर आपको सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले के आप क्वेश्चन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है और किस तरह से आप याद करेंगे। तो सबसे पहले आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल का जो एरिया आएगा मेरे बच्चे वो क्या आएगा 1/2 आपने लिखना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए x1, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दो, प्लस यहाँ पर आप लिखिए x2, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पर आप लिखिए x3, फिर आप एक ब्रैकेट लगा दो। अब आप कैसे याद करेंगे, x1 है ना तो y1 नहीं आएगा, ब्रैकेट के अंदर y वाली टर्म्स आएंगे, ब्रैकेट के अंदर y1 y2 y3 आएंगे। अब वो कैसे आएंगे, x1 है तो y1 नहीं आएगा, नेक्स्ट उठा लो y2 माइनस y3, क्या उठा लो y2 माइनस y3, फिर आपका x2 है ना तो y2 नहीं आएगा, नेक्स्ट y3 नहीं है तो पहले आ जाओ y1, y3 माइनस y1, फिर x3 है तो y3 नहीं आएगा, y3 से पहले कौन है y1, तो y1 माइनस y2। तो ये मेरे बच्चे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल विद 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस आपको पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, क्वेश्चन उठा ले, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। इन तीनों वर्टिसेस से मिलकर जो ट्रायंगल बनी उसका मैंने एरिया निकालना है। तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 1/2 मैंने लिखा सबसे पहले, 1/2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर 2 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, प्लस यहाँ पर मैंने फिर -1 लिख लिया,
ब्रैकेट लगा दी, फिर प्लस यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। फिर यहाँ 3 तो आएगा नहीं, 0 माइनस माइनस 4 यानी कि 0 प्लस 4, फिर आपका -4 -3 -4 -3, 2 के साथ में ये तो आएगा नहीं, 3 माइनस 0, ठीक है जी, ये बात हो गई। 4 में ये बन गया आपका 8, ये आपका बाहर है 1/2, ये 8 बन गया, माइनस का ये 7 है, 4 में से 4 और 3 आपका ये माइनस का 7 -7 और माइनस का 1 आपका बनेगा प्लस का 7, और ये बना आपका 3 दूनी 6, 8 और 7 15 और 6 आपका आ गया 21, 21/2 आ गया ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 वर्टिसेस, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज है भाई ये 7.3 आप लोग करेंगे, एक्सरसाइज 11th क्लास की बुक से, एक्सरसाइज 7.3। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर में जो है क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस जो है एक ऑर्डर में लिए गए हैं -4 -2। ऑर्डर का मतलब कि आप ये नहीं है कि इसके बाद ये जो वर्टिसेस है ये आप यहाँ लिख देंगे, ये वाला वर्टेक्स यहीं लिखेंगे, इसके जस्ट बाद या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे उठा के। 3, -2 देन आपका आया 2, 3। इन चारों वर्टिसेस से मिलके क्वाड्रिलेटरल बनी, आपने क्या करना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। हम क्या करते हैं इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स में हमने इसको डिवाइड किया तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इस वाला एरिया, और फिर हम इसका निकाल लेंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABCD अगर ये है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है जी। ABC का ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2, तो मैंने लिखना ही है, पहले मैं x वाले कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ, -4 ब्रैकेट लगा दी मैंने प्लस, फिर मैंने नेक्स्ट लिखा -3 ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो ये माइनस ही हो जाएगा, फिर मैंने +3 लिखा और मैंने क्या किया ब्रैकेट लगा दी, क्लियर। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है -2 -5 -2 -5 तो प्लस का 5 हो गया। फिर नेक्स्ट में अरे सॉरी जब आप -4 लिख रहे हैं तो -2 नहीं आएगा, इससे अगला कोऑर्डिनेट आपने उठाना है, -5 -2 -2 +2 हो जाएगा। फिर ये आपका -3 ये वाला कोऑर्डिनेट है, इससे आगे बढ़ जाओ, -2 +2 -2 +2, फिर है आपका ये 3, इसके साथ तो नहीं आएगा, फिर यहाँ आ जाओ, या फिर इनको एक बार यहाँ लिख लो ना, -4 -2 -3 -5 और 3 -2। अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो इनको ऐसे लिख लो, -4 है तो ये नहीं आएगा, आगे बढ़ जाओगे, -4 -5 +2, फिर -3 आ रहा है तो -2 +2, ठीक है, माइनस प्लस हो जाना है। फिर आपका +3 लिख रहे हो तो यहाँ आ जाओ, -2 +5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम, तो ये 1/2 -5 प्लस का 2 माइनस का 3 -3 को -4 से किया तो 12 आ गया, ये आपका 0 हो गया, 5 में से 2 गया 3 और 3 किया 9, 12 और 9 गए आपके 21/2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ABC। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का निकालेंगे तो एक का कोऑर्डिनेट लिख लो, यहाँ पर -4 -2 3 -2 और 2, 3, ठीक है। ACD का एरिया निकाल दो, दैट इज इक्वल टू 1/2, हाँ जी, -4 लिख लेते हैं पहले, -4 लिखा है तो -2 -3, ठीक है जी। फिर प्लस का 3 लिख लेते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, y वाले अंदर सब्ट्रैक्ट होते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 3 के साथ में 3 + 2 3 + 2, फिर 2 के साथ में 2 हो गया तो -2 + 2, ठीक है जी। ये आपका 0 हो गया, 3 और 2 5 3 15 हो गया, -3 और 2 5 5 और 20 हो गया, ये भी आपका प्लस का हो गया, 15 और 20 हो गए आपके 35/2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 21/2 + 35/2, 5 और 1 6 3 और 2 5, ये आया आपका 56/2 यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल